हेलो गाइस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार स्टोरीज लाते रहेंगे। ये कहानी पढ़ते समय अगर तुम अकेले हो तो पीछे एक बार देख कर पढ़ना। आरव ने कभी नहीं सोचा था कि उसके कॉलेज की एक ट्रिप उसकी जिंदगी बदल देगी, या यूं कहो उससे उसकी जिंदगी छीन लेगी। ये सब शुरू हुआ एक ठंडी, नम और अजीब सी रात से। उनकी बीएससी फिल्म एवं मीडिया क्लास को एक असाइनमेंट दिया गया था, शूट अ हॉरर डॉक्यूमेंट्री इन अ रियल अबैंडन्ड लोकेशन। क्लास में सब खुश थे, लेकिन 4 लोग सबसे आगे थे, क्योंकि उन्हीं की टीम ने वो जगह चुनी जिसे बाकी कॉलेज वाले सिर्फ फुसफुसाहट में लेते थे। देवगढ़ हवेली, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में 127 साल पुरानी, बंद, टूटी, अंधेरी और कुछ ज्यादा ही खामोश 4 लोग। आरव, कैमरा एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल, डर को मजाक समझने वाला। नेहा, स्क्रिप्ट राइटर, बहुत फियरलेस दिखने वाली लेकिन अंदर से सेंसिटिव। कबीर, साउंड रिकॉर्डिस्ट, फन लविंग लेकिन अंधेरे से बहुत डरने वाला। तन्वी, डायरेक्शन हेड, काम, मैच्योर लेकिन रातों में कुछ सुनने की आदत। रात के 8:17 PM उनकी गाड़ी देवगढ़ गांव की तरफ बढ़ रही थी। सड़क सुनसान, दोनों तरफ खेत और बीच बीच में सूखे पेड़ों पर कौवे बैठे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। कबीर बोला, गाइस प्लीज टाइम देखो, रात को उस हवेली वाली रोड पर लोकल भी नहीं जाता। नेहा हंसते हुए बोली, तू साउंड रिकॉर्डिस्ट है, डर तो आवाजों से नहीं चुप्पी से लगना चाहिए। ड्राइवर लोकल था, वो 15 मिनट तक चुप रहा, फिर अचानक बोला, मैं हवेली के गेट से 300 मीटर पहले गाड़ी रोक दूंगा, अंदर जाने का रास्ता मैं नहीं लूंगा। आरव ने पूछा, क्यों, वहां ऐसा क्या है? ड्राइवर का जवाब छोटा था पर दिल में धंस गया। वहां कोई हमेशा खिड़कियों से देखता रहता है। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। गाड़ी रुकी। सामने काली रात में सिर्फ एक टूटा हुआ गेट दिख रहा था। गेट के ऊपर जंग लगा बोर्ड लटका था जिस पर फेडेड लेटर्स, देवगढ़ हवेली, प्रवेश वर्जित, एंट्री फॉरबिडन। हवा इतनी ठंडी थी जैसे किसी ने सांस फूंक दी हो गर्दन के पीछे। चारों ने अपने कैमरा, शूट बैग्स उठाए और टॉर्च ऑन की। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, लोहे का गेट अपने आप थोड़ा खटक कर खुल गया। कोई हवा नहीं थी उस पल। कबीर फुसफुसाया, गाइस डिड यू सी दैट? तन्वी बोली, इग्नोर, विंड होगा, चलो। पर वो भी जानती थी हवा नहीं थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का कंपाउंड क्रॉस किया, जमीन पर बिखरी सूखी पत्तियां उनके कदमों के नीचे कर कर की आवाज कर रही थीं। लेकिन एक अजीब बात, 4 लोगों के कदमों की आवाज नहीं, 5 लोगों के कदमों की आवाज आ रही थी। नेहा रुक गई। स्टॉप, सुनो। सब रुके। उनके रुकने पर भी एक आखिरी टप टप की आवाज आई, जैसे कोई 5वां कदम लेने वाला उनसे 2 कदम पीछे खड़ा हो। आरव ने मुड़ के टॉर्च डाली। कुछ नहीं। तन्वी ने कहा, परछाइयां हैं, दिमाग ट्रिक्स खेलता है अंधेरे में। पर जो हुआ उसने दिखा दिया कि ये ट्रिक नहीं था। हवेली 3 मंजिला थी। खिड़कियां टूटी, दरवाजे आधे लटके हुए। दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स थी जिनमें राजा रानी नहीं, अजीब घूरते चेहरे बने हुए थे। सबसे ऊपरी मंजिल की तीसरी खिड़की से किसी ने टॉर्च की रोशनी पड़ते ही कर्टन हटाया, जैसे अंदर कोई खड़ा था। नेहा का हाथ कांप गया। गाइस, आई स्वेयर मैंने किसी को देखा। आरव ने कैमरा ऑन कर चुका था। उसने जूम करके रिकॉर्ड किया। खिड़की एम्प्टी थी,
लेकिन रिकॉर्डिंग में एक चीज कैद हुई जो उन्होंने उसी वक्त नोटिस नहीं की। उन्होंने मेन हॉल में कदम रखा। हवा भारी, बदबू सीलन की नहीं, जले हुए बालों जैसी। हॉल बहुत बड़ा था। बीच में एक पुरानी लकड़ी की झूलती कुर्सी, रॉकिंग चेयर रखी थी और उसके चारों तरफ मोमबत्तियों के जले हुए निशान। कबीर ने धीमे से कहा, यह सेटअप किसी ने किया है या? झूलती कुर्सी अपने आप हल्का सा कर करके आगे पीछे हुई। बस हवा है, आरव बोला। नेहा ने उसकी तरफ देखा। जब से आए हो हवा ही हवा है, तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन? तन्वी ने डायरेक्ट टोन में कहा, स्टॉप फाइटिंग, फर्स्ट फ्लोर से शूट शुरू करते हैं, ये हॉल लास्ट में लेंगे। सबने सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर धूल इतनी थी कि क्लियरली फुटमार्क्स दिख रहे थे, पर उनमें एक फ्रेश फुटप्रिंट किसी छोटे बच्चे के भी थे। कबीर की सांस अटक गई। वो डरता नहीं था, वो टूटने लगा था। पहली मंजिल पर 5 कमरे, सबके दरवाजे बंद। तन्वी ने कहा, रूम नंबर 1 से शुरू करते हैं। जैसे ही आरव ने दरवाजा धक्का दिया, अंदर से बहुत फेंट आवाज आई, जैसे कोई बच्चा दीवार पे नाखून से खरोच रहा हो। स्क्रा स्क्रा स्क्रा। नेहा जोर से फुसफुसाई, टेल मी यू ऑल हर्ड दैट। इस बार आरव भी शांत था। कबीर ने माइक लगाया और कहा, मैं साउंड कैप्चर कर रहा हूं, आवाज क्लियर आ रही है। पर हेडफोन्स में वो साउंड दीवार से नहीं, माइक के बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई उसके कान के पीछे खरोच रहा हो। कबीर ने माइक गिरा दिया। इट वॉज बिहाइंड मी, नो वन वॉज बिहाइंड मी। तन्वी ने होल्ड किया सिचुएशन। रूम की खिड़की खोलो, हवा अंदर आएगी तो पता चलेगा। नेहा ने खिड़की खोली। ठंडी हवा का झोंका नहीं आया, बल्कि किसी के रोने की आवाज आई, धीमी लेकिन बहुत करीब से। रूम नंबर 1 की दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग में रॉयल परिवार नहीं, एक महिला थी। लंबे बाल, लाल साड़ी, पर चेहरा अजीब। आंखें बहुत बड़ी, होंठ सिलाई से सीले हुए, माथे पर काला चंदन का चौड़ा टीका। नेहा धीरे से बोली, ये देवी नहीं है, ये कोई और रिचुअल का सिंबल है। कबीर ने थूक निकला, गाइस, उसकी आंखें हिल रही हैं। आरव ने कैमरा पेंटिंग पर जूम किया। लेंस में साफ दिखा, आंखें लेफ्ट साइड से सेंटर की ओर मूव हुई थी। नेहा डर से रिजिड हो गई। अचानक पेंटिंग के पीछे से किसी ने फ्रेम पर नॉक किया। टिक टिक टिक, सब फ्रीज। फिर उसी कमरे में किसी की वॉइस, बहुत धीमी, बहुत पास, किसने खोला? नेहा रोने लगी। कबीर ऑलमोस्ट कोलैप्स। आरव ने खुद को संभाला और बोला, वी नीड एविडेंस, अगर कोई प्रैंक है तो हम एक्सपोज करेंगे, कीप शूटिंग। जैसे ही वो बैक करने लगे, तन्वी के पीछे किसी ने फुसफुसाया, मत जाओ, ऊपर मत जाओ। सबने सुना, सबने एक दूसरे को देखा। आवाज तन्वी के बिल्कुल पीछे खड़ी किसी और लड़की की थी। उन्होंने कैमरा पीछे किया, वहां कोई नहीं था। तन्वी ने कहा, नेक्स्ट रूम, अगर हम रुकेंगे तो पैनिक बढ़ेगा। रूम नंबर 2 में जैसे ही एंटर्ड हुए, चारों की टॉर्च की रोशनी साथ फ्लिकर करने लगी। कमरा खाली, बीच में सिर्फ एक पुरानी कॉट और कॉर्नर में भारी वेलवेट कर्टन्स। नेहा ने कहा, इस कर्टन को हटा दो, मुझे कोई प्रेजेंस फील हो रही है। कबीर बोला, तू फील मत कर, ऐसे बोलती है तो लगता है कोई हमारे साथ है। तन्वी ने डायरेक्ट कर्टन नहीं कहा। तन्वी ने धीरे धीरे कर्टन हटाया। पीछे कोई नहीं था, पर पर्दे के पीछे की वॉल पर नाखूनों से लिखा हुआ था, मैं भी 4 थी, पर 5वां मेरे साथ था। चारों के रोंगटे खड़े। आरव ने धीरे से रीड किया, आई वॉज 4, बट द 5th वॉज विथ मी। नेहा बोली, इज इट टॉकिंग अबाउट अस? क्योंकि वो भी 4 थे। कबीर काम गया, मैं वापस जाना चाहता हूं। जैसे ही वो बाहर जाने को मुड़ा, कॉट से किसी के बैठने की आवाज आई। धप। कॉट थोड़ी नीचे झुकी, जैसे कोई बैठा हो। किसी की विजिबल बॉडी नहीं, लेकिन किसी का वेट वहां था। कबीर चिल्लाया और बाहर भागा। नेहा उसके पीछे। तन्वी और आरव भी भागते हुए हॉल तक पहुंचे।
नीचे उतरने से पहले तन्वी ने स्टेयर्स पर देखा। ऊपर तीसरी मंजिल के कॉर्नर पर एक आकृति खड़ी की। लंबे बाल, सफेद कपड़ा, पर पैर नहीं, बस धीरे धीरे हवा में तैरते हुए। उसकी गर्दन एक तरफ ऐसे झुकी जैसे टूटी हो। वो उनको देख रही थी। तन्वी ने ब्रेथ रोका और उस आकृति ने मुस्कुराया और फिर गायब। टिक, कुछ गिरा ऊपर से। आरव ने तन्वी का हाथ पकड़ा। रन, नीचे चलो अब। जैसे ही मेन हॉल में पहुंचे उन्होंने देखा जो रॉकिंग चेयर पहले धीरे धीरे हिल रही थी अब तेज गति से आगे पीछे झूल रही थी, जैसे किसी ने गुस्से में धक्का दिया हो। और कैंडल्स जो पहले बुझी थीं अब अपने आप जल चुकी थी। चारों शॉक में। कबीर धीमी आवाज में बोला, गाइज प्लीज टेल मी दिस इज अ प्रैंक। हम में से किसी ने सेटअप किया है, प्लीज। कोई बोला नहीं, क्योंकि उसी वक्त सभी कैंडल्स की लौ नीली हो गई और नीली होते ही सब एक साथ बुझ गईं। पूरी हवेली काली और वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार, अंधेरा और हवा भी नहीं। लेकिन एक चीज बदली हुई थी। एग्जिट गेट से ठीक पहले फर्श पर, मिट्टी पर नए फुटप्रिंट्स बने हुए थे। ये फुटप्रिंट्स किसी बच्चे के लग रहे थे, छोटे, गीले, जैसे किसी ने पानी में पैर डुबोकर चल दिया हो। पानी कहां से आया? हवेली में तो पानी कहीं नहीं। तन्वी कांपती आवाज में बोली, ये हवेली हमें बाहर नहीं जाने देगी जब तक ये चाहेगी। आरव ने टीथ ग्राइंड किए। हम हार नहीं मानेंगे, किसी खिड़की से निकलेंगे। नेहा धीरे से फुसफुसाई, खिड़कियां अंदर से सील्ड हैं। सबने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए। सरवाइव करना अब गोल था, शूट नहीं। आरव ने प्लान दिया। आरव प्लस तन्वी ग्राउंड फ्लोर सर्च फॉर बैक एग्जिट। नेहा प्लस कबीर फर्स्ट फ्लोर से नीचे कोई सेफ ड्रॉप तलाशें, विंडो या बैल्कनी। नेहा ने तुरंत मना किया, नो स्प्लिटिंग, ये हॉरर मूवीज वाला फॉर्मूला है, कभी अच्छे एंड नहीं देता। कबीर लगभग रोते हुए बोला, गाइस प्लीज साथ रहो, मुझे अकेले शैडो भी मत दिखाना। लेकिन तभी हवा में कहीं से वही लोरी फिर बजने लगी, स्लो, हॉन्टिंग और हर पल पास आती हुई। आरव ने टीथ दबाते हुए कहा, इफ वी स्टे एट वन प्लेस इट विल कम टू अस। हम चलेंगे तेज। नेहा ने धीमे से कहा, 3x1 करेंगे, कबीर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। फाइनल प्लान, तन्वी प्लस आरव प्लस कबीर साथ किचन साइड एग्जिट खोजने। नेहा अकेले नहीं जाएगी, लेकिन स्टेयरकेस के पास लुकआउट रखेगी ताकि कोई ऊपर ना आए। नेहा ने सहम कर सिर हिलाया। किचन बहुत पुरानी थी, बर्तन रुके हुए जैसे किसी ने कल खाना बनाया हो। चूल्हा ब्लैक, दीवारों पर सूट। मगर एक बात अजीब, रात के 12 बजे किचन से हल्की दाल की खुशबू आ रही थी। कबीर ने ऑलमोस्ट वॉमिट किया। ये स्मेल फ्रेश है, किसी ने अभी बनाया है। आरव ने दरवाजे के पीछे एक मोटी पुरानी रस्सी लटक रही थी, मानो किसी ने उससे कभी बालकनी से भागने की कोशिश की हो। तन्वी ने रस्सी उठाई। रोप कपड़े बांधने की नहीं थी, फांसी की मोटी जूट की रस्सी थी। रोप हाथ में लेते ही तन्वी के हथेली में किसी ने खरोंच दी, स्किन पर हल्की नेल मार्क। तन्वी ने हाथ झटका। लेट्स गो, बैक साइड चेक करते हैं। किचन की बैक डोर सील्ड थी, लकड़ी से नहीं, अंदर से लोहे की सलाखों से, जैसे किसी ने बाहर से नहीं, अंदर वालों को बंद रखने के लिए लगाया हो। इस बीच नेहा स्टेयरकेस के पास खड़ी थी। शी वॉज स्कैरेड बट कंपोज्ड। उसने खुद को समझाया, बस 3-4 मिनट,
नीचे वाले सेफ एग्जिट ढूंढ लेंगे, सब साथ निकल जाएंगे। पर फिर उसे ऊपर से आवाज सुनाई दी, धीमे कदमों की, बायां दायां, बहुत धीमे। नेहा फ्रोज। कदम तीसरी मंजिल से नहीं, दूसरी मंजिल से आ रहे थे। पर दूसरी मंजिल तो उन्होंने चेक नहीं की थी। नेहा ने विस्पर किया, गाइस जल्दी आओ, कोई ऊपर है। नहीं पता था, कोई अकेला नहीं था। स्टेयर्स के टर्न पर ऊपर दीवार पर लटकी हुई मिरर में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखा, पर रिफ्लेक्शन में वो मुस्कुरा रही थी। नेहा नहीं। उसने मिरर में देखा, उसके पीछे एक और औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, स्टिच्ड लिप्स विद ब्लैक बिंदी, वही पेंटिंग वाली। नेहा ने चीखने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो बिना छुए। और मिरर में वो औरत नेहा के कान में झुककर बोली, तुम 5वां हो। मिरर क्रैक हुआ और सब ब्लैक फॉर 2 सेकेंड्स। आरव, तन्वी और कबीर भागते वापस आए। नेहा स्टेयर पर जमीन पर बैठी थी, ब्रीदिंग फास्ट, आंखें लाल, हाथ कांपते हुए टॉर्च पकड़े। तन्वी ने उसे पकड़ा, नेहा क्या हुआ? नेहा का एक ही सेंटेंस, वी मस्ट नॉट लुक इन मिरर्स हियर। आरव ने पूछा नहीं, समझ गया। उन्होंने मिरर्स अवॉइड करना शुरू किया। कबीर ने पूछा, नेहा तुम ठीक हो? नेहा ने अचानक कबीर का हाथ पकड़ लिया और उसके नाखून उसके हाथ में धंस गए। वो डर से नहीं, वार्निंग दे रही थी। अगर मैंने कहा भागो तो बिना सवाल भागना, प्रॉमिस? तीनों ने यस कहा। ग्राउंड फ्लोर की लेफ्ट कॉरिडोर में कमरा थोड़ा खुला था। डोर पर सिंदूर के हाथों के निशान और अंदर चक्राकार काले धागों की डिजाइन बनी थी, जैसे किसी तांत्रिक विधि के लिए इस्तेमाल होती हो। कमरे के बीच में एक लकड़ी की मेज थी, उस पर धूल भरी पुरानी डायरी पड़ी थी। तन्वी ने डायरी खोली। पहला पेज, देवगढ़ हवेली 1898। दूसरा पेज, इस हवेली में 4 लोग रहते थे, राजा, रानी और 2 बेटियां। लेकिन एक रात 5वीं भी आ गई। तीसरा पेज, 5वीं लड़की इंसान नहीं थी, वो खेलने आई, पर यहां से कोई नहीं लौटा। कबीर पढ़ते ही दीवार से चिपक गया। आगे के पेजेस पर लिखा था, वो अकेले बच्चों को पसंद करती थी, फिर उनके परिवार को भी ले जाती थी। हर बार पहले 4 लोग आते और फिर 5वां अपने आप जुड़ जाता। तन्वी ने भारी सांस ली। वी आर रिपीटिंग द पैटर्न। आरव ने डायरी बंद की। 5वां कौन है? साइलेंस। बट इनसाइड ऑल 4 माइंड्स आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। हमारे साथ 5वां कौन आया था? आरव अचानक बोला, वेट, गाड़ी की वीडियो है मेरे पास, मैंने मजाक में रिकॉर्ड किया था जब हम निकले थे। उसने कैमरा से क्लिप प्ले किया। गाड़ी स्टार्ट होने का मोमेंट। वीडियो में क्लियरली 4 लोग बैठे हुए दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरा ने बैक सीट कैप्चर की, एक और आकृति सीट के पीछे झुकी हुई थी। फेस नॉट विजिबल, सिर्फ बाल और हाथ। नेहा ने कोल्ड वॉइस में कहा, वो पहले से हमारे साथ थी। कबीर कोलैप्स करने लगा। ये मजाक नहीं, ये सपना नहीं। आरव ने उसे पकड़ा। सपना होता तो तू इतनी बदबू सूंघ नहीं पाता। तन्वी ने कहा, हम बाहर जाएंगे, दीवार तोड़नी पड़े, ग्लास तोड़ना पड़े, कुछ करेंगे। जैसे ही उन्होंने कॉरिडोर में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा डार्क
और चारों के बीच कोई पांचवी ब्रीदिंग सुनाई दी। They were 4, but breathing 5 लोगों की थी। आरव ने वॉल तोड़ने के लिए ब्रोकन फर्नीचर उठाया। They started hitting the wall. पहली चोट, दीवार पर क्रैक। दूसरी चोट, बिगर क्रैक। तीसरी चोट, क्रैक से खून बहा। दीवार से खून। कबीर चीख पड़ा, दीवार जिंदा है। खून नीचे बहकर मिट्टी में अब्सॉर्ब हो गया और दीवार पर शब्द उभर आए, कोई नहीं जाता।